उर्दू नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे प्योर जबान। बाकी सब जबानों के साथ कुछ हेर फेर आप कर सकते हैं, सारी जबान के साथ आप कह सकते हैं कहीं और से आई, कहीं और से आई, कहीं और से आई, लेकिन उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ इसी जमीन पर पैदा हुई, वो पूरी तरह से यहां की है। जब लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, तो पता नहीं, वो एक नया पॉलिटिकल सा शब्द लगता है। आप उर्दू कह दीजिए, हिंदुस्तान अपने आप में खुल जाता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और उर्दू शायरी की यह खासियत है कि उसमें रोमांस, रूमानियत के साथ साथ रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी को एकदम बराबर से रखा गया है। मुझे लगता है अंग्रेजी शायरी को, संस्कृत को, हिंदी को, सबको इस नजरिए से देखा गया। छायावाद एक पूरा दौर ही गुजर गया जिसमें लोगों ने खास तौर पर इस चीज को हाईलाइट किया, प्रस्तुत किया कि हिंदी की कविताओं के अंदर स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल और मेटाफिजिकल ब्यूटी दोनों एक साथ रखी गई है। लेकिन उससे पहले उर्दू शायरी ने यह काम बखूबी किया। वो चाहे अमीर खुसरो का छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के एक साधारण लफ्जों में खेला गया, एक सिंपल शब्दों में कहा गया एक गीत हो, या वली दखनी के पास हम चले जाते हैं, तुझ लब की सिफत लालो बदख्शां सो कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूंगा, यक नुक्ता तेरे सफ़ाए रुख पर नहीं भेजा, यक नुक्ता तेरे, एक भी नुक्ता तुम्हारे चेहरे के सफ़े पर, तुम्हारे चेहरे के कागज पर, कैनवास पर भेजा नहीं है, यक नुक्ता तेरे सफ़ाए रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़ाए कुरान सु कहूंगा। ये वली दखनी थे, उर्दू के बाबा आदम। और वहां से जब हम बात को आगे ले आते तो मीर तक हमारी बात आती है कि बेखुदी ले गई कहां हमको, देर से इंतजार है अपना। ये तसव्वुफ है, आप इसे मोहब्बत से जोड़िए कि इबादत से जोड़िए, लेकिन ये है प्योर